नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर। SIR यानी रिवीजन के नाम पर आपका नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटाया जाता है, कानून इसकी इजाजत कहां देता है और कहां नहीं देता, और अगर आपका नाम गलत तरीके से काट दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। चुनाव वाले दिन बूथ पर जाकर यह सुनना कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नाइंसाफी नहीं, ये आपके वोट के हक पर सीधा हमला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वोटर लिस्ट और SIR क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले दो बेसिक चीजें साफ कर लेते हैं। नंबर 1, वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल, आपके विधानसभा क्षेत्र की आधिकारिक लिस्ट जिसमें हर एलिजिबल वोटर का नाम, पता, उम्र और EPIC नंबर होता है। वोटर कार्ड हाथ में होने से कुछ नहीं होता, असली चीज है वोटर लिस्ट में नाम होना। नंबर 2, SIR रिवीजन क्या है। इलेक्शन कमीशन समय समय पर वोटर लिस्ट की सफाई और अपडेट करता है। इसी को समरी रिवीजन, स्पेशल रिवीजन वगैरह नाम दिए जाते हैं। यहां हम आसान भाषा में बोलेंगे SIR मतलब रिवीजन का टाइम। इसी प्रोसेस में नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, मर चुके लोगों के नाम हटते हैं, जो परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो गए उनके नाम पुराने इलाके से हटते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हटती हैं। ये सारा काम ग्राउंड पर करता है BLO और फाइनल ऑर्डर पास करता है ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यानी नाम जोड़ने काटने की पूरी पावर ERO के पास है, लेकिन ये काम कानून के अंदर रहकर होता है, मनमानी से नहीं। अब जान लेते हैं किन किन कानूनी ग्राउंड्स पर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। कानून कुछ ग्राउंड्स के आधार पर ही नाम हटाने की इजाजत देता है, जैसे नंबर 1, डेथ यानी मतदाता की मौत। अगर किसी वोटर की मौत हो गई, फैमिली वाले BLO या कोई भी सूचना देता है, डेथ सर्टिफिकेट या लोकल वेरिफिकेशन के बाद ERO उसका नाम हटा सकता है। यह डिलीशन कानूनी है क्योंकि डेड पर्सन वोट नहीं दे सकता। नंबर 2, शिफ्ट होना यानी दूसरी जगह जाके रहना। आप परमानेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पूरा परिवार, घर, सामान सब मूव हो गया, आप वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने लगे, तो इस केस में आपका वोट नई जगह बनना चाहिए और पुरानी जगह से आपका नाम हटेगा। मतलब एक ही टाइम 2 जगह वोट नहीं चलेगा। ये रिमूवल भी लीगल है, बशर्ते आप सच में परमानेंटली शिफ्ट हुए हों, सिर्फ टेम्पोरेरी बाहर ना हो। नंबर 3, डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही आदमी का नाम 2 जगह, गलती से या नोइंगली एक आदमी का नाम 2 अलग अलग जगह रजिस्टर हो गया, या एक ही रोल में 2 अलग एंट्री हो गई। जब वेरिफिकेशन में ये पकड़ा जाए, ERO डुप्लीकेट एंट्री हटाएगा, सिर्फ एक एंट्री रखेगा। ये भी कानून के हिसाब से सही है। नंबर 4, ऑर्डिनरी रेजिडेंट न होना। कानून में एक टर्म आता है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी जो व्यक्ति आमतौर पर उसी एड्रेस पर रहता है, उसका घर, फैमिली, काम उसी एरिया से जुड़ा है। अगर जांच में यह निकले कि जिस एड्रेस पर वोट बना है वहां वो आदमी असल में रहता ही नहीं, सिर्फ कागज पर एड्रेस दिखाया या परमानेंट बेस कहीं और है, तो ERO इंक्वायरी करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका नाम हटा सकता है। ये रिमूवल भी तभी वैलिड है जब प्रॉपर इंक्वायरी और नोटिस हो। नंबर 5, लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ रेयर केसेस, अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा क्रिमिनल कन्विक्शन है जिस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन लगाता है, या कोई स्पेसिफिक कानून उसको कुछ समय तक वोट का हक नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में भी उसका नाम लिस्ट से हट सकता है। यह टेक्निकल पॉइंट है, पर है कानून में लिखा हुआ पॉइंट। अब जान लेते हैं कब आपका नाम गलत तरीके से काटा माना जाएगा, यानी कब डिलीशन इलीगल है। नंबर 1, पॉलिटिकल कास्ट रिलीजन के आधार पर नाम काटना। किसी खास पार्टी, मजहब, कास्ट के एरिया में बड़े स्केल पर नाम काट देना या चॉइस ऑफ पार्टी देखकर नाम हटाना, यह सीधा भेदभाव है और कानून के खिलाफ है। वोटर लिस्ट में इंक्लूजन डिलीशन में कास्ट, धर्म, पार्टी की कोई जगह नहीं। नंबर 2, सिर्फ कंप्लेंट आ गई, बिना जांच नाम हटा देना। कोई राइवल कंप्लेंट दे दे, ये यहां का वोटर नहीं है, नाम हटाओ। ERO का काम है जांच करना,
BLO भेजना, डॉक्यूमेंट देखना, फिर रीजन्ड ऑर्डर पास करना। अगर केवल कंप्लेंट देखकर बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के नाम डिलीट कर दिया तो यह कानूनी तौर पर गलत डिलीशन है। नंबर 3, बिना नोटिस दिए या बिना सुनवाई का मौका दिए नाम काट देना। नियम सिंपल है दोस्तों, किसी एग्जिस्टिंग वोटर का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, या कम से कम पब्लिक नोटिस या ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम प्रपोज्ड फॉर डिलीशन दिखना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्शन दे सके। अगर आपको कोई नोटिस नहीं मिला, न घर पर कोई भी LO आया, न बूथ पर ड्राफ्ट लिस्ट देखी और अचानक फाइनल लिस्ट से नाम गायब, ये साफ गैर कानूनी वियोलेशन है। ऐसे केस में आप एक्शन ले सकते हैं। नंबर 4, टेम्पोररी बाहर होने पर नाम काट देना। अगर आप जॉब, पढ़ाई और इलाज के लिए कुछ महीने बाहर हैं, आपका परमानेंट घर वही पुराना एड्रेस है, फैमिली वहीं रहती है, फिर SIR में BLO आता है, आप नहीं मिलते, हाउस लॉक्ड रिपोर्ट लिख देता है, ERO नाम काट देता है, ये गलत है क्योंकि आप अभी भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं। टेम्पररी बाहर होने से वोट का हक खत्म नहीं होता। नंबर 5, पॉवर्टी, इलिटरेसी, दबंगई की वजह से नाम काटना। सिर्फ गरीब हैं, मजदूरी करते हैं या फॉर्म्स अच्छी तरह नहीं भर पाए, ये डिलीशन का ग्राउंड नहीं है। कई जगह दबंग लोग गरीब इलाकों की पूरी वोटिंग पावर कम करने के लिए नाम कटवाने की कोशिश करते हैं। ये भी इलीगल और चैलेंजेबल है। अब समझ लेते हैं SIR रिवीजन में नाम काटने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब थोड़ा आसान भाषा में वोटर लिस्ट से नाम काटने का कानूनी तरीका समझ लेते हैं। नंबर 1, BLO का सर्वे। BLO घर घर जाएंगे, देखेंगे कौन जिंदा है, कौन नहीं, कौन दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, किसकी उम्र 18 साल हुई, वगैरह। नंबर 2, BLO रिपोर्ट के आधार पर ERO का प्रारंभिक फैसला, किसका नाम जोड़ा जाए, किसका हटाने का प्रस्ताव बने, कहां सुधार हो। नंबर 3, ड्राफ्ट रोल की प्रकाशन। एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बाहर लगती है, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, स्कूल, पंचायत घर पर, ताकि लोग चेक कर सके कि उनका नाम है या प्रपोज्ड डिलीशन में है। नंबर 4, ऑब्जेक्शन और हियरिंग। जिसके नाम पर आपत्ति है वो ऑब्जेक्शन दे सकता है, ERO सुनवाई रख सकता है, डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। नंबर 5, फाइनल ऑर्डर और फाइनल लिस्ट। ERO कारण लिखकर फाइनल ऑर्डर पास करता है, फिर फाइनल वोटर लिस्ट जारी होती है, उसी पर चुनाव चलता है। कागज पर सिस्टम क्लियर है, प्रॉब्लम तब आती है जब नोटिस नहीं दिया जाता या हियरिंग सिर्फ कागज पर दिखाकर निपटा दी जाती है। अब देख लेते हैं, अगर आपका नाम गलत तरीके से काट दिया गया हो तो क्या करें। दोस्तों, अगर आपके साथ गड़बड़ हो गई है तो अब आपको क्या करना है। स्टेप 1, पहले कंफर्म करो कि नाम सच में कट चुका है। बूथ पर लगी वोटर लिस्ट या BLO के पास हार्ड कॉपी देखो। अगर वहां आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब नाम काटा जा चुका है या एंट्री बनी ही नहीं थी। स्टेप 2, BLO से नाम काटने का कारण साफ साफ पूछो। अपने पोलिंग बूथ वाले BLO से मिलो, उनसे सीधा सवाल करो, मेरा नाम पहले वोटर लिस्ट में था, अभी नहीं है, आपकी रिपोर्ट में रीजन क्या लिखा है। अक्सर BLO बोलेगा डेथ मार्क हो गया, शिफ्ट दिखाया गया है, हाउस लॉक्ड लिखा है या नॉट फाउंड लिखा है, वगैरह। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम कानूनी तौर पर कटा है या गलत तरीके से। स्टेप 3, सही से फॉर्म भरो। अब रेमेडी फॉर्म के जरिए ही काम चलेगी। अलग अलग राज्यों में नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, पर कॉन्सेप्ट यही रहता है। केस एक नाम पहले था, गलती से डिलीट कर दिया गया, फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने वाला भरें, लेकिन नोट में साफ लिखें, मेरा नाम पहले फलां पार्ट नंबर, फलां सीरियल नंबर पर दर्ज था, BLO की गलती से डिलीट हो गया, मैं अभी भी इसी पेट पर रहता या रहती हूं, कृपया नाम पुनः शामिल किया जाए। साथ में लगाइए पुरानी वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जिसमें आपका नाम हो, अपना EPI कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, जैसा भी एड्रेस प्रूफ हो, एज प्रूफ अगर मांगे। फॉर्म 6 को आप ऑनलाइन वोटर पोर्टल पर भर भी सकते हैं या BLO को भी दे सकते हैं या सीधे ERO ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। केस 2, ERO ने आपको डिलीशन नोटिस भेजा है। अगर नोटिस आया हो
कि आपका नाम हटाने का प्रस्ताव है, फलां तारीख को हाजिर होइए, जवाब दीजिए, तो हमेशा लिखित ऑब्जेक्शन दीजिए। इसके लिए अमूमन फॉर्म 7 ऑन ऑब्जेक्शन टू डिलीशन इस्तेमाल होता है। ऑन ऑब्जेक्शन में साफ लिखो, आप इस एड्रेस के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, आपका कहीं और वोट नहीं है, ग्राउंड्स गलत हैं। स्टेप 4, ईआरओ के सामने सुनवाई। ऑब्जेक्शन या फॉर्म देने के बाद अगर हियरिंग पे बुलाएं तो डेट मिस मत करो। हियरिंग में अपना ऑब्जेक्शन पेपर साथ रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रूप में ले जाओ। शांत और साफ भाषा में बोलो कि डिलीशन कैसे गलत हुआ। चाहो तो मकान मालिक बस पड़ोसी को गवाह की तरह ले जा सकते हो, जो लिख कर दे कि आप वहीं रहते हो। ईआरओ को मजबूर करो कि वो रीजन लिखकर ऑर्डर दे, सिर्फ रिजेक्टेड लिखकर नहीं निपटा सकता। स्टेप 5, अब सवाल आता है, अगर फिर भी नाम ना जुड़े तो आगे क्या करें? पूरे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद ईआरओ नाम वापस नहीं जोड़ता या ऑर्डर बिल्कुल बिना रीजन वाला आर्बिट्रेरी लगे तो आगे ये ऑप्शंस हैं। नंबर 1, हायर ऑफिसर, अपील, रिप्रेजेंटेशन हायर अथॉरिटी को भेजो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एडिशनल सीईओ वगैरह को। उसमें लिखो कि ईआरओ ने कौन कौन से रूल वायलेट किया, साथ में ऑर्डर की कॉपी लगाओ। नंबर 2, स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑफिशियल ईमेल के थ्रू पूरी फाइल भेजो, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, ईआरओ ऑर्डर, ओल्ड वोटर लिस्ट सब। नंबर 3, एक्सट्रीम केस, हाई कोर्ट, रिट। अगर मास स्केल पर डिलीशन हुआ हो या आपके फंडामेंटल राइट पर सीधा असर हो रहा हो तो राइट पिटिशन का ऑप्शन भी थियोरेटिकली खुला है। यह लास्ट स्टेज है। आम वोटर्स ज्यादातर ERO/CEO लेवल पर ही रेमेडी पा लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण और मिसालों से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1, हाउस लॉक्ड दिखाकर नाम काट दिया। मान लो आप गल्फ में काम करते हो, फैमिली गांव में रहती है। SIR के टाइम BLO आता है, उस दिन घर बंद मिलता है, रिपोर्ट में लिख देता है हाउस लॉक्ड नॉट फाउंड। ERO आपका नाम काट देता है। यह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आप अब भी उसी गांव के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, सिर्फ बाहर नौकरी पर हो। रेमेडी क्या? फॉर्म 6 लगाओ, ओल्ड वोटर लिस्ट की कॉपी, EPIC, एड्रेस प्रूफ, साथ में लिखो कि मैं परमानेंट यहीं का निवासी हूं, टेम्पोरेरी बाहर था, मेरा नाम गलती से डिलीट हुआ है, वापस इंक्लूड करो। एग्जाम्पल 2, पॉलिटिकल झगड़े में शिकायत करके नाम कटवा दिया। किसी मोहल्ले में एक खास पार्टी के वोटर्स के नाम बल्क में कट गए, कंप्लेंट लगी कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं। बिना प्रॉपर इंक्वायरी के अगर डिलीशन हो गया है तो हर वोटर इंडिविजुअली ऑब्जेक्शन दे सकता है। फॉर्म 7, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लिख कर दो, मैं फलां साल से यहां रह रहा हूं, ये रहा एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, स्कूल सर्टिफिकेट, और ये कंप्लेंट पॉलिटिकल है। एरो को या तो रीजन्ड ऑर्डर देना पड़ेगा या आपका नाम वापस जोड़ना पड़ेगा। आइए जान लेते हैं अपने नाम को भविष्य में गलत तरीके से कटने से कैसे बचाएं। अब 2 मिनट एहतियात की बात कर लेते हैं ताकि बाद में कोट न भागना पड़े। नंबर 1, रिवीजन के टाइम पर वोटर लिस्ट जरूर चेक करें। ऑनलाइन पोर्टल या बूथ पर लगी लिस्ट में अपना नाम चेक करते रहिए, खासकर जब पंचायत, विधानसभा, लोकसभा चुनाव नजदीक हों। नंबर 2, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, वोटर कार्ड, पुरानी वोटर लिस्ट का पेज जिसमें आपका नाम है, एड्रेस प्रूफ, सब एक फाइल में। जब भी ऑब्जेक्शन देना पड़े पूरा सेट अटैच कर दो। नंबर 3, BLO का नंबर अपने फोन में सेव रखें। कोई भी कंफ्यूजन पहले उसी से पूछो, कई छोटी प्रॉब्लम वहीं सुलझ जाती है। नंबर 4, परमानेंट शिफ्ट होते ही नया रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर जेन्युइनली दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो रहे हो तो वहीं वोट बनवाओ ताकि बाद में डुप्लीकेट की वजह से प्रॉब्लम न बने। तो दोस्तों, SIR या रिवीजन में नाम केवल कुछ कानूनी ग्राउंड्स पर ही हट सकता है। डेथ, परमानेंट शिफ्ट, डुप्लीकेट एंट्री, ऑर्डिनरी रेजिडेंट न होना, कुछ लीगल डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी हर तरह का डिलीशन बिना नोटिस, बिना सुनवाई, सिर्फ कंप्लेंट पर, पॉलिटिकल या कास्ट बायस से, ये सब इलीगल और चैलेंज करने लायक है। नाम गलत तरीके से कट जाए तो पहले ऑनलाइन और बूथ पर चेक करो,
BLO से रीजन लो, फॉर्म 6, फॉर्म 7 से ऑब्जेक्शन दो, ERO की हियरिंग में जाओ, जरूरत पड़े तो हायर अथॉरिटी और CEO तक जाओ। आपका वोट आपका हक है। कोई अफसर या कोई पॉलिटिकल आदमी आपका नाम ऐसे ही काट कर नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको अब यह साफ समझ आ गया कि SIR में आपका नाम वोटर लिस्ट से कैसे लीगली हटाया जा सकता है और इलीगल डिलीशन के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास तौर पर अपने गांव, मोहाल, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि जिस दिन वोट डालने खड़े होंगे और वहां लिस्ट में नाम नहीं होगा, उस दिन सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग वीडियो बनाऊं सिर्फ फॉर्म 6 कैसे भरें या ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप पर, तो कमेंट में लिखिए फॉर्म वाला वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक लिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।